हेलो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हिंदी भाषा के पूरे 30 प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं और ये 30 प्रश्न सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 15 प्रश्न आपके पेडालॉजी से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से होते हैं। तो आपको गद्यांश और काव्यांश के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि गद्यांश और काव्यांश में एक एक नंबर के पर्यायवाची संधि विच्छेद समास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उसका जवाब हो आपको तुरंत उसका सही जवाब दे देना होगा। बाकी जैसे आपको क्या करना होगा, गद्यांश काव्यांश में सबसे पहले आपको प्रश्न देखना होगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद फिर आपको गद्यांश में देखना है कि प्रश्न वाला शब्द कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जो प्रश्न पूछा गया हो उसको आपको गद्यांश में देखना है। कहीं भी अगर दिख जाए कि हाँ ये प्रश्न में दिखा है हमको, उसी के आसपास जो है आपको उसका राइट आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको करना होगा। तो ये फ्री के नंबर होते हैं, आप को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो सभी का जवाब आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आप सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। तो आपको मैं बता दूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होता है मैं टेस्ट फॉर्मेट में लाता हूं। आप लोग टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को चेक करिए कि आपकी किस लेवल की तैयारी हो चुकी है। बाकी कोई भी अपडेट आती है सीटेट से रिलेटेड तो भी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हो, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गद्यांश को के पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो नीचे देखते हैं क्या पूछा गया। तो यहाँ पर पूछा गया है, नेस्तनाबूद शब्द किस भाषा का है। तो नेस्तनाबूद भाषा किस शब्द का है आप सभी को बताना है। तो नेस्तनाबूद शब्द किस भाषा का है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फारसी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अमीर गरीब में कौन सा समास है। तो यहाँ पर अमीर गरीब में कौन सा समास पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा देरी नहीं करना है, तुरंत राइट आंसर लगा देना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं निरीह का पर्याय है। तो निरीह का पर्याय क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें निरीह का पर्याय क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेचारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो इसके लिए आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत होगी। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव और प्रकृति के बीच। आप लोग गद्यांश को पढ़ना और आंसर ढूंढना, उसके बाद जवाब देना। मैं इसलिए आपको नए इसमें वीडियो में ढूंढा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सभी लोग ढूंढना और देखना कि आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव और प्रकृति के बीच, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है, पक्ष में है, न पक्ष में है, न विरुद्ध में है, समतुल्य है। तो आप सभी को इसका जवाब देना होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए। तो प्रकृति मनुष्य में एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। तो आपको बताना होगा भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मनुष्य से सतत संघर्षरत है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने, तो आप सभी लोग बताएं, इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काव्यांश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये काव्यांश दिया गया है और चलिए नीचे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अंतर मन में कौन सी संधि है? तो अंतर मन में कौन सी संधि है आप सभी लोग बताएं। तो इसमें जो है आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहाँ गया ये है अंतर मन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, गर्जन तर्जन में कौन सा समास है? तो आप सभी को बताना है गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। तो सभी लोग बताएं भाई। तो इसमें जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि धूप, हवा और नमी प्रतीक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कविता में बीज प्रतीक है। तो कविता में बीज प्रतीक है, आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघर्ष का, यानी पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है। तो जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है। तो माँ का बेटी के प्रति अस्वस्थिका, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रस्तुत कविता में, तो प्रस्तुत कविता में समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो चलिए पेडोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझ के इसका जवाब देने की ज़रूरत होती है, आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्रथम भाषा, गृह भाषा, मातृभाषा, ये सभी क्या है एक प्राथमिक भाषा होती है। और द्वितीय भाषा क्या होती है। तो द्वितीय भाषा में भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। तो ये आपका द्वितीय भाषा हो जाएगा, यानी द्वितीय ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल द्वितीय भाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, रचनावादी उपागम संप्रेरणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ पर बल देता है और उपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदेशात्मक उपागम, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन, यानी दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, योगात्मक आकलन। तो योगात्मक आकलन, तो देखिए योगात्मक आकलन शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? तो आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र भाषा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगा लीजिए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? तो यहाँ पर पूछा गया विशिष्ट सूचना को जानने के लिए, तो सरसरी तौर पर आप जब पढ़ेंगे तो विशिष्ट सूचना को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। पाठ के बाहर जाना, एक्स्ट्रापोलेशन, ये भी नहीं होगा, विश्लेषण ये भी नहीं होगा। बारीकी से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक विशिष्ट सूचना को नहीं जान सकेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर बारीकी से पठन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से कौशल शामिल हैं? तो आप सभी को बताना है दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से कौशल शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचन और लेखन, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे। तो प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? तो आप सभी लोग बताएं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वानिकी, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अर्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं। बाकी और सब आप लोग देख सकते हैं, विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव, यानी विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं, तो गलत यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है
क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम, यानी दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये आ गया है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक शब्द को पढ़ना, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। तो अधिगम योजना के बारे में क्या सही है, आप सभी लोग बताएं। लचीलेपन का अभाव, अध्यापक केंद्री, एक ही तरीके पर आधारित। तो देखिए लचीलापन, कंठस्थीकरण, ये तो बिल्कुल गलत है। अध्यापक केंद्री नहीं, आपका बाल केंद्रित होना चाहिए। एक ही तरीके पर नहीं, विभिन्न तरीकों से आपको अधिगम कराना होगा। तो यहाँ पर बाल केंद्रित जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिगम योजना के बारे में क्या सही है, तो बाल केंद्रित बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि विश्लेषण, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो इस 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और इसी तरह की प्रीवियस ईयर की क्लास देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं टेस्ट फॉर्मेट में आपसे करवाऊंगा, जिससे आपका तैयारी भी चेक होती रहेगी कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लें, ताकि सीटेट से रिलेटेड किसी प्रकार की अपडेट आए या क्लास आए आपसे छूटने ना पाए। तो आप सभी लोग अपना रियल स्कोर मुझे ज़रूर बताना। और आपको मैं बता दो कि अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि क्या होता है कि आप सभी को पता है कि सीटेट कई वर्षों से सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम ले रहा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन कितना बनाएंगे, क्योंकि वही सेम सिलेबस रहता है, वही पैटर्न है, तो वही सब रिपीट होता रहता है। तो अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को एक ही बार में या कई बार से देते देते थक चुके हैं, तो यही नियम अपनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़िए, आपका सीटेट पास हो जाएगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।